BRS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कोशिका। एक कोशिका को किसने खोजा, कब खोजा, इसमें होता क्या है, कोशिका में एक क्या है, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोशिका की खोज या जनक या कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे अंग्रेज के। इन्होंने 1665 में, कब? 1665 ईस्वी में इन्होंने एक कार्क का पौधा लिया या कार्क के पौधा के छोटा सा टुकड़ा लिया। इन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको रखा और जब देखा माइक्रोस्कोप में रख के तो उन्हें एक संरचना दिखाई दी। वो संरचना कुछ इस प्रकार थी। वो मृत कोशिका थी, जैसे कि एक कार्क का पौधा था जो उसका छोटा टुकड़ा लेके मरी हुई, उसको रख के माइक्रोस्कोप नीचे देखे तो उन्हें एक ऐसी कुछ संरचना दी, कक्षनुमा। तो उनको एक कक्षनुमा दिखाई दी, जैसे बोलते हो कच्छ। तो इसके उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। क्या बोला इसे? सेल बोल दिया। तो लगभग जो वास्तव में अगर देखा जाए तो उन्होंने कोशिका की खोज नहीं की थी। उन्होंने जो सेल भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वही थी। क्योंकि जो मरी हुई कोशिका थी तो उसमें जितने भी मटेरियल थे वो सब गल के खत्म हो गए थे। तो उन्होंने वही केवल सेल भित्ति को देखा था और उन्होंने क्या कह दिया? कोशिका। कोशिका एक नामकरण कर दिया। वो खोजा भी ने पिता भी कहा जाता है कोशिका विज्ञान का, इसलिए। और जीवित अगर देखा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक बोलते हैं। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। लगभग इनके 9 वर्ष बाद, कब? इनसे 9 वर्ष बाद इन्होंने क्या किया था? जब देखा, इन्होंने एक मैग्नीफाइड ग्लास बनाया था। इनकी ऐसे इंसान थे कि उस मैग्नीफाइड जो ग्लास था उसके नीचे हर चीज़ को रख के देखते थे। तो इन्होंने 1674 ईस्वी में, लगभग इनसे 9 वर्ष बाद, कब? इनसे 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इन्होंने देखा कि एक जीवित कोशिका। इन्होंने ब्लड जो आरबीसी होता है उसको भी देखा, सर्वप्रथम इन्होंने खोजा। जो बैक्टीरिया होती है उसको भी इन्होंने सर्वप्रथम खोजा। तो ये अगर जीवित कोशिका की बात आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वही है ल्यूवेनहॉक है। या बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है जिसे आप जीवाणु कहते हो, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? इन्होंने ही किया था। आप देखते हैं कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और एक स्वान थे। कौन थे? एक स्लाइडेन स्वान। जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने ये कहा कि जो कोशिका होती है, कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलके बना है। क्या कहा? कोई भी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना है। तो अगर देखा जाए तो कोशिका के बारे में, तो कोशिका आप जानते हो कि हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी अगर इकाई की बात की जाए तो यही है। ऐसा नहीं कि इसे हम बांट नहीं सकते हो किसी भाग में। अगर कोशिका को देखा जाए तो हमारा जो शरीर बना हुआ वो कैसे बना हुआ है? पहले देखा जाए मानव शरीर, हमारा जो आकार दिखाई दे रहा है क्या है? मानव शरीर, एक मानव शरीर का। उसके बाद शारीरिक तंत्र। इसमें जो शारीरिक तंत्र हैं, जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र हो गया, बहुत सारे तंत्र हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए अंग, तो किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, हार्ट है, बहुत सारे अंग है। उससे अगर छोटा देखा जाए तो उससे किससे मिलके बना? ऊतक, जैसे ब्लड हो गया, अस्थि हो गया, तो ये सारे क्या है? ऊतक। अगर उससे भी उसको तोड़ा जाए तो किस में बटेगा? कोशिका। तो कोशिका सब छोटी इकाई है, ना कि पार्ट है। इसको भी तोड़ सकते हैं, अभी देखेंगे आप कि इससे छोटा भी कि क्या क्या इसमें कोशिका में होता है। तो यहाँ पे आपने देखा स्लाइडेन एवं स्वान ने किसका सिद्धांत दिया?
कोशिका का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो यही डायरेक्ट आप कह सकते हो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो इसमें क्या था कि उन्होंने कहा था कि सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने। आपने देखा होगा अमीबा एक कोशिका है, हम लोग देखा जाए या पेड़ पौधे देखा जाए तो बहुकोशिकी में आएंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए इसके अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का एक टेक्निकल नाम होता है साइटो। तो साइटो से क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका की संख्या किससे नापी जाती है? कोशिका की संख्या जो है या हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं उसकी संख्या किससे मापी जाती है? तो देखा जाए यहाँ पे तो इसको आप जानते हो कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो होता है। तो साइटो से क्या हो जाएगा? साइटोमीटर। साइटोमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइटोमीटर। तो किससे नापी जाती है? कोशिका की संख्या साइटोमीटर से मापी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। किसकी? एक जीवाणु है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, सबसे लंबी तो किसका होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका। लंबी, छोटी, लंबी और बड़ी में बहुत अंतर होता है। जैसे आप बात किया जाए तो कुतुब मीनार क्या है? लंबा है। और लाल किला की बात की जाए तो वो बड़ा है। तो अगर कुतुब मीनार की बात की जाए तो मतलब लंबाई की बात कर रहा है। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका तंत्र। आप इसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। तो अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रियाच बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगर बात की जाए कि कोशिका का विभाजन किसमें सबसे तेज होता है? कोशिका का विभाजन सबसे तेज हमारे लीवर में होता है। किसमें होता है? कोशिका का विभाजन सबसे तेज विभाजन अगर बात की जाए कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, तो सबसे तेज विभाजन हमारे लीवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं, तो सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। अगर बात की जाए विभाजन होता ही नहीं, किसमें विभाजन होता नहीं, तो तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, तो न्यूरॉन सेल में भी कोशिका का विभाजन नहीं होता। केवल जो हमारे तंत्रिका तंत्र बना हो 90% न्यूरॉन सेल से बना है, लगभग 10% गिलियन सेल है। तो जो गिलियन सेल में ही विभाजन होता है, न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो आपको तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन दिया रहेगा तो उसको मार के आना है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के कितने मुख्य भाग होते हैं या अवयव हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु
दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसका कार्य होता है कि कोई भी पदार्थ के आने और जाने का निर्धारण कौन करती है? यही करती है। और कोशिका झिल्ली, कोई कोशिका में जितने भी अवयव होते हैं इसी के अंदर रहते हैं। जैसे एक कोशिका झिल्ली आपकी है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अवयव रहते हैं। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। या पूछता कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? उसमें पादप भी दिया रहेगा और आपको जंतु भी दिया रहेगा। तो आपको दोनों मानना है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। जो कोशिका भित्ति होती है जिसे आप सेल वॉल बोलते हो, तो कोशिका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह बनी किसकी होती है? यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, आप जानते हो सेलुलोज किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। हमारा कपड़ा सेलुलोज का बना है, कोई भी बार देखा कागज सेलुलोज का बना है। तो ये सारी चीज किसकी होती हैं? जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है या एक कंकाल के रूप में कार्य करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, देखिए जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल जिसे आप बोलते हो, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल, ये जो कोशिका भित्ति है, एक कोशिका को संरचना और आकार और कंकाल के रूप में कार्य बनाए रखती है। अगर बात की जाए कोशिका भित्ति की, तो आप जानते हो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और पादप में पाई जाती है। आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। तो अगर बात की जाए सूत्र कणिका कहते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। इसकी खोज अगर बात की जाए तो किसने की थी? खोज अल्टमैन। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। लेकिन नामकरण एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है? अगर नामकरण की बात की जाए, नामकरण बेंडा एक नामक वैज्ञानिक थे, बेंडा। इन्होंने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आप जानते हो कि जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो सब्जी, तो क्या होता है कि आप कुछ आलू टमाटर सारे चीज़ दे दिया, मिर्चा धनिया प्याज, तो आप एक सिंगल पन्नी में दे दिया। अगर ज़्यादा वजन हो गया उसका तो क्या करते हैं? उसमें एक दूसरी पन्नी लगा देते हैं। वही दूसरी पन्नी जो होती है वही आपकी क्या होती है? कोशिका भित्ति जिसे आप कहते हो। और जो सिंगल पन्नी रहती है आप जानते हो क्या है? कोशिका झिल्ली। तो मतलब हम जानते हो कि पेड़ पौधे हमसे बड़े होते हैं या कोई भी पादप हो तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी अल्टमैन ने किया था और नामकरण इनका बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन स्थल भी कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन स्थल। इसका जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस लिए तो जो हवा है हमारे फेफड़े में भरी, तो फेफड़े में भरी तो फेफड़े में आरबीसी ब्लड जो है हमारा, ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ले जाके सभी कोशिकाओं को दे देता है, बांट देता है। तो जो बांट देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है और अदर जो गैसें होती है उसको ले आके फिर फेफड़े को दे देता है, फिर फेफड़ा फिर बाहर निकाल देता है। तो वहीं पर जब देता है तो श्वसन स्थल यही है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्रेब्स नामक चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स। क्रेब्स नामक चक्र चलता है।
क्रेब्स नामक चक्र चलता है तब जाके एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स जब चक्र चलेगा तो किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होता है। आप जान तो और जब 38 एटीपी बनते हैं तो 38 एटीपी, यहाँ पे देखिए 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज का निर्माण होता है, बराबर ग्लूकोज का निर्माण होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लूकोज का निर्माण कितने एटीपीओ से मिलके होता है, तो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो जब ग्लूकोज का निर्माण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो ग्लूकोज से हमें मिलती क्या है? ऊर्जा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते क्या है और किस नाम से जानते हैं? एक तो कोशिका का शक्ति केंद्र, क्या बोलेंगे? शक्ति केंद्र, या कोशिका का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अब किस लिए जानते हैं? आप जानते हो कि इस पे क्रेब्स नामक चक्र चलता है। चक्र से क्या? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज बनेगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी। जब ऊर्जा से हमें क्या मिलेगा? वही, जब ऊर्जा प्राप्त हो गई तो उसे ही शक्ति, कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कह देते हैं। अब बात की जाए गाल्जी बॉडी की, तो यहाँ पे इसमें गाल्जी बॉडी, तो अब जब ऊर्जा ग्लूकोज बन रही है तो उसको लेके आवागमन के लिए भी एक होना चाहिए। मान लो कोशिका में तो बन गई, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह ज़रूरत है तो उसको कौन लेके जाएगा? तो यही गाल्जी बॉडी ले जाता है। इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी बॉडी ने। कैमिलो गाल्जी बॉडी, इन्हीं के नाम पे गाल्जी बॉडी रख दिया गया। यह सूक्ष्म नलिकाओं एवं पुटिकाओं की बनी होती है। सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती है और छोटी छोटी थैलियाँ इसमें होती हैं। तो क्या करता है कि इसका कार्य होता है कि जब प्रोटीन, ग्लूकोज का निर्माण तो हो गया, जो प्रोटीन होती है या अन्य पदार्थ होते हैं, तो इसको जैसे हम अभी मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने से क्या होता है कि हमारे यहाँ की जितनी कोशिका में ऊर्जा थी या ग्लूकोज बना या प्रोटीन बनी, तो उसका तो खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारा हाथ थक जाना चाहिए, या मैं बोल रहा हूँ तो जीभ को बंद होना जाना चाहिए, क्योंकि जितनी छोटी जगह है तो वहाँ की जितनी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं की ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जैसे पैर है हमारा या कुछ है, तो वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें तो वैसे, उनमें जो ग्लूकोज या ऊर्जा का निर्माण हुआ वो तो वैसे है, तो उसको ले जाके गाल्जी बॉडी जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे आवश्यकता होती है, तो उसको ले जाके वहाँ पे दे देता है। एक करता क्या है कि प्रोटीन या ग्लूकोज हो तो उसको बंडलों के रूप में पैकिंग करता है और ले जाके जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे पहुँचा देता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। इसे यातायात प्रबंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधन, प्रबंधक या प्रबंधन या ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। हमारे पेपरों में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो आप गाल्जी बॉडी मारिएगा। या यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो आप जानते हो कि यही गाल्जी बॉडी है। देखते हैं रसघानी। तो रसघानी क्या है? हम जानते हैं कि हमारा शरीर का लगभग 65% क्या है? जल होता है। तो लेकिन हमारे अगर पेट में देखा जाए तो लगभग 2 या 3 लीटर जल होगा या पानी होगा। तो उसके हिसाब से तो अगर 100 किलो का आदमी है तो 65 किलो पानी होना चाहिए, 65 लीटर पानी होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जो छोटी बैकुल्स होते हैं हमारी कोशिका में, क्या होते हैं? बैकुल्स होते हैं, तो उसी में पानी स्टोर रहता है, उसी में पानी स्टोर रहता है। इसका अगर पूछा जाए पानी किस में स्टोर होता है या कोशिका के अंदर, तो बैकुल्स होते हैं। अगर बात की जाए तारककार या सेंट्रोसोम की, तो तारककार की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन? बोबरी ने खोज की थी इसकी। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन का मतलब आप समझते हो कि जैसे कि एक कोशिका से
दो कोशिका का निर्माण होना, इसी को कहते हैं कोशिका का विभाजन। अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हम पढ़ाएंगे इसको बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा कोशिका का विभाजन तारक का यही सेंट्रोसोम से होता है। जैसे आपके कहीं पे चोट लग गई, जब चोट लग गई तो देखो घाव हो जाता है, तो घाव धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली, या एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं तो घाव धीरे धीरे भर जाता है। तो क्यों भर जाता है? यही कोशिका 1 से 2 बनना शुरू हो जाती है, कोशिका के विभाजन होता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कोशिका विभाजन किससे होता है या किस में होता है, तो तारक काय करता है कोशिका विभाजन। इसकी खोज बोबरी ने की थी। हाँ, एक बात और है, मैंने बताया था सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है, तो सबसे तेज पूछा जाता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर पूछा जाए कि कोशिका का विभाजन किस में नहीं होता, तो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन में नहीं होता। बस आज यहीं तक। बस अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।